जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 थ्योरी की क्लास में आज हमारी 26वीं क्लास है। 26वीं क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बांध एवं परियोजना टॉपिक को देखने वाले हैं। देखिए, ज्योग्राफी हमारा चल रहा है छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, सीजी ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। सीजी ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, फिर हमने चट्टान देखा, फिर हमने जलवायु, मिट्टी, नदी, उसके बाद जलप्रपात देखे। अब आज हम देखने वाले हैं बांध। ठीक है, अगर आपने नदी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो बांध समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। नदी चैप्टर का ही लिंक चैप्टर है बांध एवं परियोजना। बहुत छोटा सा टॉपिक है। 2018 के आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बना था। 2018 में जब आपका एग्जाम हुआ था तो उससे एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बना हुआ था, तो आपको याद रखना है। छोटा सा टॉपिक, एक नंबर दे के जा सकता है आपको। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात किया था जलप्रपात के बारे में। किसके बारे में? जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात क्या था? जब भी नदियों से जब ऊंचाई से पानी गिरता है, ये हो गया पर्वत पठार, मान लीजिए पर्वत पठार हो गया। अब यहाँ पे ऐसी बहुत सारे पर्वत पठार ऐसे हैं, तो यहाँ से जब मान लीजिए कोई नदी जा रही है और नदी से यहाँ से क्या ऊंचाई वाली सतह से जब पानी गिरता है, जब ऊंचाई वाली सतह से पानी गिरेगा तो क्या प्रपात बना दे रहा है। इसी को ही हम लोग बोल रहे थे जलप्रपात। और अब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ मैप हो गया। आपने देखा क्या, यहाँ पे पर्वत पठार थे, जहां भी पर्वत पठार थे वहां पे क्या बन रहा था? जलप्रपात बन रहा था, प्रपात बन रहा था। ठीक है, जहां पे पर्वत पठार नहीं थे वहां पे क्या बनेगा? वहां पे प्रपात क्यों बनेगा भाई? जल जहां पे पर्वत पठार नहीं है वहां पे जलप्रपात तो बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैदानी भाग में जलप्रपात ऐसे कोई चीज थी नहीं जहां पे जलप्रपात बने। ठीक है, जहां पे पर्वत पठार थे वहीं पे प्रपात बन रहा था। चलिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक है बांध, बांध एवं परियोजना। चलिए, पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग सीधे से अपने टॉपिक पे आएंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बांध और परियोजना, ये हम लोग इसको एक ही चीज समझ लेते हैं कि बांध वही है जो परियोजना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। जो बांध होता है, पानी को रोक लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, ठीक है, ये कोई नदी बह रही है और इसको हम लोग रोक लिए, पानी को रोक लिए, तो ये हमारा बांध हो गया। ठीक है, बस इसका केवल एक उद्देश्य रहेगा, पानी को रोकेंगे और ये पानी को केवल एक यूज में लगा देंगे। चल भाई, हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। ठीक है, पानी को रोके, उस नदी के पानी को रोके और उसको सिंचाई के काम में लगा दी, ये हो गया बांध। ये जो परियोजना है वो क्या होता है? परियोजना, परि मतलब चारों ओर बहुत सारी, और योजना, बहुत सारी योजनाएं इस पे चलाई जाती हैं। होता क्या है, इसमें भी सेम नदी का पानी आता है, इसे भी बांध बना के रोका जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे इसके उद्देश्य होते हैं। क्या होंगे इसके उद्देश्य? बताइए, पानी रोका गया है तो क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं? आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। अगर मैं बोलता हूँ परियोजना, इसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, तो क्या उद्देश्य होंगे? पहली बात तो आपको मैंने बताया कि तो सिंचाई हो सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें हम लोग बांध बनाएंगे तो सिंचाई हो सकता है, पहला उद्देश्य। देखो, अभी जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, यही चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आप सिंचाई करोगे, इसके अलावा क्या कर सकते हो? जो यहाँ से पानी को हम लोग रोकते हैं, अगर मान लीजिए डैम बना दिए अच्छे से, यही जो बांध बना दिए, बांध अगर ऊपर से गिराएंगे तो टरबाइन घूमने लग जाए। देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे बांध बना दिए, ये नल नदी का पानी आ रहा है, यहाँ पे डैम बना दिए, और अगर वो नीचे हल्का से नीचे पे गिरेगा तो यहाँ पे अगर टरबाइन रहेगा तो टरबाइन घूमने लग जाता है, उसके बाद बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है। दूसरी बात, बांधों से बिजली भी बनती है, आपको पता ही हो गया। ठीक है, बिजली निर्माण में इसका यूज हो जाएगा। उसके बाद उद्योगों को जो पानी मिलता है, देखिए उद्योग रहते हैं उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो उद्योग रहते हैं आपको पता होगा ज़्यादातर उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं? तो जहाँ पे जल संसाधन मौजूद रहते हैं वहीं पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उद्योगों को जो पानी की ज़रूरत होती है उसके लिए भी ये बांध काम आते हैं। इसके अलावा सिंचाई के काम में आते ही हैं। जो घरेलू यूज होते हैं, जो हमें साल भर पानी चाहिए होता है, उसके लिए भी ये यूज होते हैं। ठीक है, घरेलू यूज के लिए भी पानी का यूज होता है। इसके अलावा आप अगर
मछली पालन या फिर मनोरंजन के लिए यूज करना चाहेंगे तो हाँ, मनोरंजन के लिए भी यूज होता है बांध बना के, बिल्कुल होता है। अगर डैम बना दिए, जैसे हमारे यहाँ गंगरेल डैम है, ठीक है, गंगरेल डैम है, कई लोग आते हैं वहाँ पे देखने। पहली बात, वहाँ पे स्टीम लगा देंगे, जो बोट होते हैं बोट चला देंगे, आएंगे लोग वहाँ मनोरंजन करेंगे, और उससे क्या होगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो मनोरंजन के लिए भी यूज किया जाता है। और दूसरा चीज़ एक और होता है, अगर हम लोग बांध बना देंगे तो हो क्या सकता है कि जो ये पानी इकट्ठा बह रहा था, तो वो हमें बाढ़ नियंत्रण से आज़ादी दिला सकता है, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण से आज़ादी कैसे, देखिए अभी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 3 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है हमारे, है ना, कहीं भी कोई भी लोकेशन पे अगर अच्छा खासा मानसून रहता है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश हो जाती है। अगर वो बारिश एक साथ सोचो उस एरिया में, मतलब वो नदी में इकट्ठा हो जाएगा और एक साथ आएगा, तो आसपास के एरिया में वो तबाही मचा सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी बारिश होती है तो वहाँ पे हम लोग डैम बना देते हैं, तो जो पानी है कुछ स्टोर कर देते हैं और कुछ बोलते हैं चल भाई तू चला जा, ठीक है, कुछ चला जाता है। फिर एक आध जगह और डैम बना देते हैं, चल भाई इतना थोड़ा सा तू यहाँ स्टोर हो जाए, ऐसे करके स्टोर कर लेते हैं। तो जो पानी का वेस्टेज है, जो लास्ट में जाके समुद्र में मिलना है, तो वेस्टेज कम हो जाता है, और यही जो पानी स्टोर हो गया है, इसको हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। तो बाढ़ नियंत्रण में ये उपयोगी होता है। अगर सोचो कि हम लोग ये बांध ना बनाए तो क्या होगा, इकट्ठा अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो तबाही आ सकता है, जैसे कि केदारनाथ में कई बार ऐसा हो जाता है ना। जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो आसपास के जो भी घर, आसपास की जो भी चीज़ें दिखेंगी सबको बहा के ले जाता है, वैसे हमारे यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, उद्योग, ये हमने अगर परियोजना के बारे में पढ़ा, तो परियोजना के जो उद्देश्य हैं क्या क्या हो गए, मनोरंजन भी होता है, सिंचाई भी हो जाती है, बिजली बिजली उत्पादन भी हो जाती है, उद्योगों को ये पानी मिल दे देता है, और घरेलू उपयोग में भी ये यूज हो जाता है, और बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी होता है। इतने सारे इसकी यूजेस हैं, किसके, परियोजना के, है ना। अब यही यूजेस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। पहला, हसदेव बांगो डैम। कौन सा, हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना। जो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आप लोग ऐसे ही बस एचटीज लिख दीजिएगा और इसे बार बार पढ़ लीजिएगा, बस आपका काम खत्म। हसदेव बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना, छत्तीसगढ़ का ये पहला बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय मतलब इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। पहला बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। आखिर इसका निर्माण कब हुआ, ये भी पूछ सकता है। इसका निर्माण कब होता है, 1967 से इसका निर्माण स्टार्ट हो जाता है। कब से, 1967 से इसका निर्माण हो जाता है। हसदेव बांगो परियोजना, इसका दूसरा नाम भी है, हाँ इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम भी कभी कभी पूछ लेता है, मिनी माता परियोजना भी इसे हम लोग बोल देते हैं। क्या, मिनी माता परियोजना। देखो आपको ये देखिए हसदेव बांगो जो डैम है वो दिख रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे डैम बना हुआ है। ये पानी को देखो, इस एरिया में हम लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं, जितना भी बारिश होगा यहाँ पे पानी को स्टोर कर लिए। अब जब अपने को मन करेगा, ठीक है, गर्मी टाइम में पानी छोड़ना है, गर्मी पर टाइम में पानी छोड़ देंगे, तो साल भर उस लोकेशन में जो भी एरिया है वहाँ पे पानी मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये डैम बनाने का एक विशेष पर्पस होता है। होता क्या है, ये पहला 1967 में ये बना, ठीक है। उसके बाद और क्या बोलेगा, चलिए इसका उद्देश्य क्या क्या है। पहले हम देखते हैं कि जो बांध का उद्देश्य होता है, सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा इस उपयोगी होता है। तो सिंचाई होती है। अभी सिंचाई जो होती है वो सिंचाई कितने एरिया में होती है ये पूछ लेता है। तो सिंचाई जो हसदेव बांगो डैम से 420,580 हेक्टेयर पे होता है। कितना, 4,20,580 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। कौन से डैम से, तो हसदेव बांगो डैम से इतने एरिया में सिंचाई हो सकती है। 4,20,580 हेक्टेयर पे सिंचाई की जाती है। अब पहला उद्देश्य तो इसका हो गया कि हम सिंचाई करने के लिए हसदेव बांगो को बनाए हैं। क्या इसके अलावा भी किसी चीज़ के लिए बनाए हैं, हाँ यहाँ बिजली भी बनता है। अब देखिए बिजली कैसे बनता है, यहाँ से पानी छोड़ेंगे, टरबाइन लगा रहेगा, तो वो जो पानी है डायरेक्ट टरबाइन पे लगेगा,
देखिए यहाँ पे ये देखिए बना हुआ है, ठीक है। ये जो पानी है, पानी उस पर टरबाइन पे गिरेगा और टरबाइन क्या घूमने लग जाता है। जब घूमने लग जाता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें बिजली भी बनता है। तो बिजली बनता है तो कितना बनेगा, तो यहाँ पे 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं, मतलब 120 मेगावाट बिजली बनती है हसदेव वांगो डैम से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, कब बना है 1967 में छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना। हसदेव वांगो डैम का नाम क्या है, मिनी माता परियोजना भी इसे बोला जाता है, मिनी माता बांध भी इसे बोला जाता है। कौन सी नदी पे है, तो सीधी सी बात है हसदेव वांगो। हसदेव यहाँ पे नाम ही आ रहा है तो हसदेव नदी पे ये स्थित है। कौन सी नदी पे, तो हसदेव नदी पे ये स्थित है, हसदेव नदी पर ये बना हुआ है, ठीक है। सिंचाई क्षमता मैंने आपको बता दिया 4,20,580 हेक्टेयर पे होती है। बिजली 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं, 120 मेगावाट इस डैम से बिजली उत्पादित की जाती है। उसके बाद ये जो डैम बना हुआ है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम यहाँ से यहाँ तक है ना। इसकी ऊंचाई पूछ लेते हैं कि कितना ऊंचा डैम है आखिर ये, तो जो इसकी ऊंचाई है वो है 87 मीटर, ये ऊंचा है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम पूछ लेगा, यही छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, हसदेव वांगो डैम छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम है। कौन सी नदी पे, तो हसदेव नदी पे बना हुआ है। उसके बाद अभी जो हसदेव नदी से है ये लाभ किसको देगा, हसदेव नदी कहाँ से निकल रही थी, तो कोरिया के आसपास देवगढ़ की पहाड़ी से निकल रही थी, ठीक है। तो ये कहाँ से घूमती है, तो आपको पता होगा कोरिया से होते हुए कोरबा, फिर जांजगीर चांपा के आसपास से होते हुए जाके महानदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये किसको लाभ देगी, तो लाभान्वित जो जिले हैं जो बगल में होगा उसी को तो लाभ मिलेगा। देखिए डैम बना हुआ है और ये पानी है, यहाँ पे जो जगह रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे जांजगीर चांपा जगह हो गया, जिला हो गया, तो उससे दे दिए चल भाई तू पानी ले ले, ठीक है। अगर यहाँ पे शक्ति है तो बोलेंगे चल भाई तू भी ले ले पानी, तो जो बगल अगल बगल में रहेगा उसी को तो पानी देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बस्तर को पानी देने जाएगा। तो जो हसदेव वांगो डैम है या फिर जो नदी है हसदेव वांगो नदी में जो डैम बना हुआ है, कौन कौन से जिलों को पानी मिलता है या फिर सिंचाई की क्षमता या लाभान्वित राज्य जो है, लाभान्वित जो जिले हैं उनकी बात की जाए तो कौन कौन से लाभान्वित जिले हैं इससे। पहली बात तो कोरबा, कोरबा को सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसको लाभ मिलता है। क्यों मिलेगा बताता हूँ। कोरबा को मिल गया, जांजगीर चांपा भी, जांजगीर चांपा से होते हुए ये नदी जाती है, ठीक है, हसदेव नदी, तो जांजगीर चांपा को भी लाभ मिल जाता है, शक्ति को भी लाभ मिल जाता है। किसको, शक्ति को लाभ मिल जाता है, इतने जिलों को लाभ मिलता है। ये जो लाभान्वित जिले हैं, ऐसा क्यों, कोरबा को सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि जो डैम बना हुआ है एक्चुअल में ये कोरबा में ही बना हुआ है। जो हसदेव वांगो परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो निर्माण, जो स्थित जगह है, स्थान बोल सकते हैं इसे हम लोग, स्थान कौन सी स्थान पे है, तो माचा डोली करके एक जगह है। कौन सा, माचा डोली, माचा डोली जो जगह है कोरबा में ही है, वहीं पे ये डैम बना हुआ है और कोरबा को सबसे ज़्यादा ये लाभ देते हैं। तो लाभ कहाँ कहाँ देगा, देखिए उद्योग है, बालको कहाँ पे है, बालको भी कोरबा में है, बालको को भी पानी दे देता है। देखिए डैम बनाए, अब इसके पानी, उद्योग को पानी चाहिए तो किसको किसको दे देगा, बहुत सारे उद्योग लगे रहते हैं डैम के नदी के पास में। तो बालको जो है, जो कि क्या बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है, तो बालको को दे दिएगा ये पानी। उसके अलावा एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी कोरबा जहाँ से बिजली बनती है, तो एनटीपीसी कोरबा को भी पानी देता है हसदेव वांगो डैम, और बालको को भी पानी देता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको हसदेव वांगो डैम के बारे में याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या मैंने आपको बताया था। हसदेव वांगो परियोजना, मिनी माता परियोजना इसका नाम है, हसदेव नदी पर ये स्थित है। इधर से हसदेव नदी आ रही है और ये हसदेव नदी पे बना हुआ है। पानी को रोक लिए, बोले अब इसका यूज करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो सिंचाई के लिए यूज कर लेंगे, बिजली के उत्पादन के लिए यूज कर लेंगे और उद्योगों को पानी दे देंगे। बोलेंगे चल भाई वाल्को तू भी रख ले पानी, एनटीपीसी कोरबा को भी पानी दे देंगे। और सिंचाई के लिए कहाँ कहाँ यूज करेंगे,
तो जो बगल में रहेंगे, कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, शक्ति हो गया, जो भी अगल बगल जिले हैं उन लोग को पानी दे देता है ये। और छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है ये। 1967 से इसका निर्माण स्टार्ट होता है। सिंचाई जो होती है वो सिंचाई कितने क्षेत्र में होती है, तो 4,20,580 हेक्टेयर में इससे सिंचाई होती है। और बिजली, जो इससे बिजली बनती है वो बिजली बनती है 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं, मतलब 40 गुणित 3 120 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। जो हसदेव बांगो डैम है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। इतनी चीज़ें ही बस आपको याद रखनी है। और इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो माचाडोली कोरबा। जो ये वो हसदेव बांगो डैम बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, तो माचाडोली कोरबा में बना हुआ है। चलिए अब आगे आइए। अब अगला परियोजना है महानदी रिवर डैम, जिसे हम बोलेंगे महानदी परियोजना। महानदी परियोजना कौन सी नदी पे बनेगा, तो आप बोलोगे सीधी सी बात है, जब नाम आ रहा है तो उसी नदी पे बनेगा, महानदी पे ही बनेगा ये महानदी परियोजना। महानदी एवं इसकी जो सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, उन्हीं पे ही महानदी परियोजना बना हुआ है। इसी को हम लोग देखते हैं। महानदी की बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं और उन पे अलग अलग जगह बांध बनाए गए हैं। वही बांधों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको। देखिए, जो महानदी परियोजना है इसमें मुख्यतः 4 बांध जो हैं वो महानदी परियोजना में शामिल किए गए हैं। कौन सी महानदी जो परियोजना है उसमें 4 बांध शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन से बांध हैं, तो पहली रुद्री बैराज डैम है ना, रुद्री बैराज। बैराज बांध जैसे ही वही चीज होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिफरेंस जाना जरूरी है नहीं। रुद्री बैराज, ये इसका निर्माण कब हुआ है, ये देखिए, ये भी क्या करेगा, महानदी पे ही बना हुआ है। महानदी के पानी को आया, देखिए महानदी आया, इसके पानी को रोक लिए, इसके पानी को रोक लिए तो रुद्री बैराज इसका नाम रख दिए, बस हो गया। ठीक है। 1912 से 15 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। सोचिए, रुद्री बैराज का निर्माण कब हुआ, जब अंग्रेज लोग थे तब इसका निर्माण हुआ था। 1912 से 15 के बीच में ये एक डैम है। कहाँ पे बना हुआ है ये, तो आप बोलोगे महानदी पे। महानदी पे ये में धमतरी जिले में, महानदी पे स्थित है ये। और कहाँ पे, तो धमतरी जिले में। धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ का पहला बांध है ये। छत्तीसगढ़ का पहला बांध, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। छत्तीसगढ़ का पहला बांध कौन सा है, तो रुद्री बैराज छत्तीसगढ़ का पहला बांध है। क्या क्या याद रखना है आप लोगों को, रुद्री बैराज 1912 से 15 के बीच में इसका निर्माण होता है, महानदी में स्थित बना हुआ है, और छत्तीसगढ़ का जो पहला बांध है वो है रुद्री बैराज बांध। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है रुद्री बैराज के बारे में। अब दूसरी चीज आपको बता देता हूँ, दूसरा क्या याद रखोगे, तो दूसरा है माडुमसिल्ली या फिर मुरुमसिल्ली जलाशय। माडुमसिल्ली या इसे हम बोलते हैं मुरुमसिल्ली, मुरुमसिल्ली जलाशय। ये भी क्या करेगा, ये भी महानदी पे ही लगभग बना हुआ है। क्या जो माडुमसिल्ली या फिर मुरुमसिल्ली जलाशय है या फिर बांध है, कहाँ पे बना हुआ है, तो ये भी महानदी पे ही आप बोलोगे बना हुआ है। लेकिन एक्चुअल में महानदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सिलियारी नदी। तो महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी, सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी है। उस सिलियारी नदी पे ये बना हुआ है, किस पे, सिलियारी नदी पर। महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर ये बना हुआ है। और ये इसका जो निर्माण है वो निर्माण कब होता है, तो 1923 में इसका निर्माण होता है। और कौन से जिले में, तो धमतरी जिले में इसका निर्माण हुआ। कौन से जिले में, तो धमतरी जिले में इसका निर्माण होता है। 1923 में इसका निर्माण होता है। और ये एशिया का पहला साइफन बांध है। किसका, एशिया का। सोचिए, एशिया का, मैं इंडिया की भी बात नहीं कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की भी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ। एशिया का पहला साइफन बांध है।
ये साइफन बांध क्या होता है, ये जो ब्रिटेन की टेक्निक होती है, जैसे ब्रिटेन में कैसे बांध बनाए जाते हैं उसी टेक्निक पे आधारित ये बांध है। ठीक है, तो एशिया का पहला साइफन बांध माडुमसिल्ली या फिर मुरुमसिल्ली बांध 1923 में धमतरी जिले में बना हुआ है। महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी है और उसी सिलियारी नदी पे ये बना हुआ है। और आ गया ये, मैंने आपको बताया था कि 4 जो डैम है वो इंपॉर्टेंट है किसी महानदी परियोजना में जिन्हें जोड़ा गया है। तो जो तीसरा है वो है दुधवा जलाशय। ठीक है, दुधवा जलाशय, पहली बात तो ये कांकेर जिले में है और दूसरी बात ये महानदी पर स्थित है। जो दुधवा जलाशय है वो कहाँ पे है, कांकेर जिले में और महानदी पर स्थित है ये। बस आपको दुधवा जलाशय के बारे में इतना ही याद रखना है। दुधवा जलाशय कांकेर जिले में है, महानदी पर स्थित है। और चौथा चीज है जो बहुत और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गंगरेल बांध। गंगरेल बांध, ये गंगरेल बांध इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा बांध बताइए, तो आप बोलोगे सबसे ऊंचा बांध कौन सा, कौन सा बांध? मिनी माता। मिनी माता को हमने क्या बोला था अभी, हसदेव बांगो डैम। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध मिनी माता और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध हसदेव बांगो बांध, है ना, याद रखना। उसकी लंबाई कुल कितनी थी? उसकी लंबाई थी 87 मीटर, वो ऊंचा था। और ये लंबाई, इसकी लंबाई कुल कितनी हो जाएगी? अब लंबाई सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई भी पूछ लेता है, तो इसकी लंबाई कुल हो जाएगी 1380 मीटर। ये लंबा है ये बांध, कितना? 1380 मीटर ये लंबा है। उसके बाद सिंचाई, हाँ इससे सिंचाई होती है। कहाँ पे होगी? सीधी सी बात है, ये जहाँ पे इसका लोकेशन रहेगा वहीं पे इसकी सिंचाई होगी। धमतरी जिले में ये स्थित है। पहली बात तो सिंचाई कहाँ पे होगी? तो धमतरी में ही इसकी सिंचाई होगी, इससे सिंचाई होगी। इसका निर्माण कब किया जाता है? तो इसका निर्माण किया गया है 1978-79 में इससे निर्माण किया गया है। 1978-79 में गंगरेल बांध का निर्माण किया गया है। और सिंचाई कहाँ पे? तो सिंचाई धमतरी में होती है। सिंचाई धमतरी में 1978-79 में गंगरेल बांध का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, 1380 मीटर इसकी लंबाई है। अब लास्ट चीज, क्या इसमें बिजली बनेगा? हाँ इसमें बिजली भी बनता है। कितना बिजली बनती है? तो 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो कितना मेगावाट हो जाएगा? तो आप बोलोगे 10 मेगावाट। 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट मतलब 10 मेगावाट बिजली बनती है गंगरेल बांध से। बस आपको इतनी चीजें ही याद रखनी है। चलिए फिर से एक बार महानदी परियोजना के बारे में देखते हैं। महानदी परियोजनाओं, 4 बांधों या 4 परियोजनाओं को मिला के महानदी परियोजना का निर्माण किया गया। कब बना है? तो 1980 में ये जाके कंप्लीट हुआ है। सबसे पहला रुद्री बैराज बांध, छत्तीसगढ़ का पहला बांध, 1912 से 15 के बीच में इसका निर्माण होता है। महानदी पे स्थित है ये और धमतरी जिले में ये स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला बांध आपको पहले बताया। उसके बाद दूसरा माडुमसिल्ली या फिर मुरुमसिल्ली बांध, महानदी की सहायक नदी जो कि सिलियारी नदी पे स्थित है। महानदी की सहायक नदी कौन सी? सिलियारी नदी। सिलियारी नदी छोटी सी नदी है, उस पे बना हुआ है माडुमसिल्ली या फिर मुरुमसिल्ली बांध। 1923 में ये बना है। कब? 1923 में बना है। और एशिया का पहला साइफन बांध। साइफन मतलब होता है ब्रिटेन की जो टेक्निक है, ब्रिटिश टेक्निक, अभी आप लिख सकते हो, ब्रिटिश तकनीक पर आधारित बांध है ये। ब्रिटिश तकनीक पर आधारित ये बांध है और एशिया का पहला साइफन बांध। उसके बाद तीसरा दुधवा जलाशय, कांकेर जिले में है, महानदी पर स्थित है। गंगरेल बांध, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध, 1380 मीटर इसकी लंबाई है, धमतरी जिले में है। 1978-79 में इसका निर्माण होता है और बिजली यहाँ पे बनती है 2.5, बिजली गिराना नहीं है, बिजली यहाँ पे बनती कितनी है? 2.5 मेगावाट की 4 यूनिट, 10 मेगावाट यहाँ पे बिजली बनेगी। ठीक है,
आया समझ सब कुछ। चलिए, हंसदेव बांगो, फिर से आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हंसदेव बांगो, ऊंचाई बताइए, ऊंचाई बताइए, जल्दी बताइए। चलिए कमेंट कर लीजिएगा। आगे थोड़ा सा स्लाइड और बचा है, उसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे। ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए, ऐसी है सीकासार परियोजना। अब जितनी चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। सीकासार परियोजना, सीकासार परियोजना कौन सी नदी पे है? तो पैरी नदी पे, ठीक है। पैरी नदी पे सीकासार परियोजना है, मतलब एक बांध बना हुआ है। पैरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भातरी नवागढ़ की पहाड़ी गरियाबंद जिले से इसका उद्गम होता है, और वही पैरी नदी पे सीकासार परियोजना है। आया समझ में? अब जो सीकासार परियोजना है, क्या इसमें और भी कुछ होता है? तो इसमें बिजली भी बनती है। कितनी बिजली बनेगी? 3.5 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है, मतलब 7 मेगावाट यहाँ पे बिजली बनती है। बस आप इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा मत याद रखिए। चलिए, इसी स्लाइड में हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। पहला आपको मैंने बता दिया क्या, सीकासार परियोजना पैरी नदी पे है, गरियाबंद जिले में है। पैरी नदी गरियाबंद जिले में है। 3.5 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है, मतलब 7 मेगावाट बिजली बनेगी इससे। और आगे उसके बाद है कोडार परियोजना। कोडार परियोजना, कोडार परियोजना इसका नाम क्या हो गया है अभी? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। कभी कभी नाम भी पूछ लेता है इसका उपनाम। कोडार परियोजना का उपनाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना इसका उपनाम है। कोडार नदी पे ये स्थित है, और कौन से जिले पे? तो कोडार नदी आपको याद रखना है, कोडार नदी पर। और कौन से जिले में? तो महासमुंद जिले में। कहाँ पे? महासमुंद जिले में ये स्थित है। महासमुंद जिले में कोडार परियोजना स्थित है, ठीक है। बस आप इतना ही याद रखिए, कोडार नदी पे महासमुंद जिले में कोडार परियोजना है। उसके बाद अगला है तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना, 2 परियोजना और इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखेंगे। तांदुला परियोजना, तांदुला से तोंद, है ना। तोंद नहीं निकलना चाहिए, अभी आप तैयारी कर रहे हो, है ना। पुलिस वाला बनना है, तोंद नहीं निकलना चाहिए। किसको? जो हमारा कोर है, कोर है ना, उसको मजबूत करके रखो। कोर जितना स्ट्रांग रहेगा आपका, उतना आपको फिजिकल में फ़ायदा होने वाला है। जितने भी इवेंट है, कोर स्ट्रांग रहना ही चाहिए। तांदुला परियोजना, तोंद नहीं निकालना है। कौन सी नदी पे है? तो तांदुला नदी पे है। 1913 में इसका निर्माण होता है। तांदुला परियोजना का निर्माण 1913 में होता है। कहाँ पे? तो तांदुला नदी पे। तांदुला नदी पर, तांदुला नदी पर तांदुला परियोजना बना हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना, छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है तांदुला परियोजना के बारे में। 1913 में इसका निर्माण होता है, तांदुला नदी पे ये बना हुआ है, और पहला परियोजना है छत्तीसगढ़ का ये, ठीक है। पहला बांध। अब आपको थोड़ा सा डाउट आना चाहिए, और जो मेरे साथ भी हमेशा होता था, क्या पहला बांध बोलेगा तो रुद्री बैराज बांध। 1912 के आसपास इसका निर्माण होता है, रुद्री बैराज बांध, जो कि महानदी पे स्थित है और धमतरी जिले पे, ठीक है। तो महानदी में बना हुआ है, और धमतरी जिले में रुद्री बैराज बांध बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का पहला बांध हो जाता है। और अगर छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना बोला जाए तो तांदुला परियोजना 1913 में इसका निर्माण होता है, और तांदुला नदी पे ये बना हुआ है। तांदुला नदी लास्ट में जाके महानदी में मिल जाती है, लेकिन तांदुला नदी में ही तांदुला परियोजना है। अब लास्ट परियोजना, बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना, देखिए हम लोगों ने हिसाब किताब बराबर कर लिया। कैसे बराबर कर लिया? जब हमने जलप्रपात पढ़ा तो उत्तर और दक्षिण बस की बात की, बेचारे बीच वाले एरिया को छोड़ दे रहे थे। अब इसका भी टाइम आ गया, जब परियोजना पढ़े तो बोले भाई उत्तर और दक्षिण भाग जा तू, हम लोग केवल बीच की बात करेंगे, ठीक है। तो जितने भी आप यहाँ पे परियोजना और बांध देखें, लगभग लगभग सारे बांध बीच के ही है। केवल बोध घाट परियोजना जो है वो दक्षिण की बात करता है ना।
ये अपवाद है। बोधघाट परियोजना कौन सी नदी पे है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंद्रावती नदी पे बना हुआ है ये। इंद्रावती नदी पे बोधघाट परियोजना है। पहला चीज, कहाँ पे बना हुआ है? तो बारसूर दंतेवाड़ा। कहाँ पे? बारसूर दंतेवाड़ा में। ठीक है, बारसूर दंतेवाड़ा में ये स्थित है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए जल्दी से इसको रिवीजन करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। और देखिए, मैं यहाँ पे एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप टाइम पास टाइप का पढ़ रहे हो। मैं इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ यहाँ पे एक बार, मुझे वैसे ज़्यादा बार बार रिवीजन करना पसंद है। ठीक है, तभी सिलेक्शन आपका होगा। लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लॉस हो जाता है, मैं आपको 4 बार 5 बार रिवीजन कराऊंगा, तो मैं आप पे छोड़ दिया हूँ, आप उसे 10 बार रिवीजन करिए, 10 बार रिवीजन करिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर टाइम आपका बचाने के लिए, कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, आपका इंटरनेट का जो डेटा है वो डेटा वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो भी शॉर्ट कर रहा हूँ और 1 से 2 बार ही बताता हूँ चीज़ों को। लेकिन आपको 10 बार, एक बार मैं बताता हूँ, 10 बार आप पढ़ो। सीकासार परियोजना, पैरी नदी पे सीकासार परियोजना 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं, 7 मेगावाट यहाँ से बिजली बनेगी। कोडार परियोजना, इसका नाम क्या है? वीर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना इसका नाम है। कोडार नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है, तो कोडार नदी पे बना हुआ है और महासमुंद जिले में है। उसके बाद तांदुला परियोजना, 1913 में इसका निर्माण होता है, छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना है और तांदुला नदी पे ये बना हुआ है। उसके बाद बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी पे और बारसूर दंतेवाड़ा भी ये बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो भी चीज़ें आपको समझाया, डिलीवर किया, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।